प्यारे बच्चों, ये कहानी बहुत अरसा पहले की है, जब दुनिया में सच्चाई, कुर्बानी और निडर दिल रखने वाले लोग ही अंधेरों का मुकाबला किया करते थे। ऐसी ही एक सल्तनत थी नूरबख्त, जो अपने खूबसूरत बागात, मीठे चश्मों और रंग बरंगी तितलियों के लिए मशहूर थी। लेकिन उससे भी ज्यादा प्यारी वहाँ की शहजादी रमला थी, जो हर किसी के दुख को अपना समझती। हर नन्हे परिंदे, हर सूखी कली और हर तन्हा दिल से हमदर्दी करती। रमला का दिल खास तौर पर महल के बाग में उड़ती तितलियों से जुड़ा था। वो उनसे बातें करती, उनके रंगों में उम्मीदें तलाश करती और अपनी माँ के पुराने लफ्जों को दोहराया करती। जिस दिल में सच हो उसे सब सुनाई देता है। लेकिन एक दिन बाग में अजीब सा सुकूत छा गया। ना तकियां थी, ना सरसराहट, सिर्फ हवा में एक नामालूम फरियाद सी सुनाई देती थी। रमला को फौरन महसूस हुआ कि कुछ गलत है और वो दौड़ी अपने वफादार दोस्त। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है। बहुत खामोश मगर बहुत समझदार नूरान बचपन से उसके साथ था और उसकी आंखों में एक ऐसी रोशनी थी जो निडर लोगों में होती है। रमला ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, तितलियां कहीं खो गई हैं नूरान, हमें उन्हें ढूंढना होगा। और दोनों निकल पड़े पहाड़ों के पार, अंधेरे जंगलों की तरफ, जहां उन्हें एक जख्मी परी मिली जिसके नीले पर मांद पड़ चुके थे। वो बहुत नाजुक सी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी पुरअसर शान बाकी थी। उसने आहिस्ता से कहा, मेरा नाम उस्वा है, मैं तितलियों की मलका हूँ। हम पर साया जादूगर ने हमला किया, उसने हमारी आवाजें कैद कर ली हैं। रमला ने उसका हाथ थामा और मजबूत लहजे में कहा, अब तुम अकेली नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। उस्वा ने आंखों में नमी लिए मुस्कुराकर कहा, तुम निडर हो, ईमान की वो ताकत है जो अंधेरों को शिकस्त दे सकती है। और प्यारे बच्चों, वो तीनों, रमला, नूरान और उस्वा, निकल पड़े इस अंधेरे किले की तरफ जहां तितलियों की आवाज कैद थी। इस वादी में हर चीज जैसे किसी पुरानी बद्दुआ की लपेट में थी। दरख्त सहमे हुए थे, जमीन जख्मी और आसमान काला। और फिर सामने आया वो खौफनाक जादूगर जिसका चेहरा साया में लिपटा हुआ था और जिसकी आवाज सांप जैसी सरसराती थी। इसने कहा, अगर आवाजें वापस चाहिए तो अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करो। इस्वा ने रमला की तरफ देखा और धीरे से कहा, तुम्हारा ख्वाब, तुम्हारा शहजादी होना। रमला खामोशी से चंद लम्हे आसमान की तरफ देखती रही, फिर पुराएतमाद लहजे में बोली, अगर सच्चाई बचाने के लिए मुझे अपनी पहचान कुर्बान करनी है तो मैं तैयार हूँ। और जैसे ही उसने ये कहा, किला की दीवारें कांपने लगी, साया जादूगर की चीखें आसमान में बिखर गईं और तितलियों की आवाजें वापस आने लगी। नन्ही नन्ही आवाजें जो प्यार से सरगोशियां कर रही थी, हम आजाद हैं, हम वापस आ गई हैं। इस्वा ने रमला के सर पर तितलियों के परों से सजा ताज रखा और कहा, ये तुम्हारी ईमानदारी, हिम्मत और कुर्बानी का इनाम है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती प्यारे बच्चों, क्योंकि साया जादूगर ने आखिरी वार किया। एक जहरीला साया नेज़े की शक्ल में रमला की तरफ लपका, मगर ऐन उस वक्त नूरान आगे बढ़ा और अपनी जान की बाजी लगाकर वार को रोक लिया। रमला ने जब नूरान को बेसुध जमीन पर देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहे जो नूरान के जख्मों पर गिरे। और तब एक किरण सी फूटी, जैसे दुआओं ने असर कर दिया हो। नूरान ने आहिस्ता से आंख खोली और इस्वा ने कहा, तुम्हारी मोहब्बत ने उसे बचा लिया, ये ईमान का मौजज़ा है। रमला ने तख्तो ताज को खैरबाद कहा और इस्वा के साथ तितलियों की वादी में रहने लगी, जहां वो बच्चों को सिखाती कि बहादुरी तलवार से नहीं, सच बोलने, कुर्बानी देने और निडर रहने से आती है। और नूरान अब भी उसके साथ है, खामोश मगर हर लम्हा हाजिर, क्योंकि वो जानता है कि असल मुहाफिज वही होते हैं जो आवाज नहीं लगाते, बस ढाल बन जाते हैं। और तब से जब कभी किसी बाग में नीली तितली आए तो समझ लेना बच्चों कि वो तुम्हें शहजादी रमला की कहानी सुनाने आई है, जो आज भी अंधेरों को हरा देती है अपने सच्चे दिल, निडर मिजाज और लाजवाल ईमान के साथ।